हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं हम निफ्टी में अपना ट्रेड सेटअप कैसे बनाएं। हमने जो कल डिस्कशन किया था, क्लियर कट एनालिसिस ये थी कि इस कैंडल का हाई सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हमको यहाँ कहीं इसके नीचे मिलती है एग्जैक्ट ये पॉइंट, हमने कहा था यहाँ पे हम पुट लेंगे, यहाँ पे हम अपना छोटा सा एसएल यहाँ पे लगाएंगे। एंड हमारे पहले टारगेट हमने बोला ज़्यादा नहीं, हम एटलीस्ट पहले यहाँ तक करेंगे और उसके बाद अगर ये टूट जाता है तो हमारे एग्जैक्ट टारगेट हमारे 17,000 तक के थे, यहाँ तक के टारगेट। एंड यू विल नॉट बिलीव कि हम लोगों ने ये कहा था कि मार्केट इतना फ्री फॉल नहीं देगा। यहाँ पे मार्केट नीचे से आने का हो सकता है ऐसे 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 करके तब नीचे जाए, तो इसलिए मैंने कहा था कि हम यहीं पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। एंड मार्केट बिहेव्ड एग्जैक्टली लाइक दैट ओनली। तो अब आपको लगेगा कि मैं इतना कैसे पढ़ पाता हूँ। बहुत सिंपल है, अपने सामने से डिस्ट्रैक्शन हटाइए। मतलब जैसे कि न्यूज़ और फालतू सबके वो जो इंडिकेटर रेस, इन सब का कुछ मतलब नहीं है। चार्ट देखिए, प्रॉफिट बनाइए, बुक करके निकल जाए, दोबारा एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। बस इस फंडे को डेली बेसिस पे रिपीट करते रहिए। वो कहते हैं ना, जिसके फंडामेंटल्स बहुत मजबूत होते हैं वही आगे बढ़ता है। बस वही फंडा, ज़्यादा एडवांस जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आता है एनालिसिस पे। अब देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों को है कि बॉटम बना कि नहीं। मेरा क्वेश्चन है कि बॉटम पकड़ना ही क्यों है। मतलब बॉटम पकड़ के आपको क्या मिल जाएगा। मतलब कोई को वर्ल्ड कप मिलने वाला है कि नहीं, मैं बिल्कुल यहीं से खरीद के मानूंगा भाई, मैं पोस्ट कर दूंगा मेरा रिकॉर्ड कि देखो मैंने बिल्कुल 16,838 पे खरीद लिया और लो बना ही नहीं। मतलब क्या मिल जाएगा आपको उससे। मेन चीज़ आपको ये है कि आपको प्रॉफिट बनाना आना चाहिए। आपका काम है, आप एक कैपिटल लेकर आए हैं, आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे इतना रिटर्न कमा कमा के निकलते रहना है। तो क्या टॉप और क्या बॉटम, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उन सब चीज़ों से। तो एक बार डेली चार्ट पे आते हैं और सिंपल एनालिसिस करते हैं। देखिए, आपको डेली चार्ट पे बिल्कुल नेकेड आई से नॉर्मल चीज़ एक देखें तो यहाँ पे हमको एक चीज़ लग रही है कि मार्केट नीचे यहाँ जो कंसोलिडेट कर रहा है इस फेज़ में, मार्केट ने इस पूरी कंसोलिडेशन के सबसे लोएस्ट प्राइस पे जाके क्लोज किया है। तो ये पहला वीक पॉइंट यहाँ पे। तो मैं तो बॉटम पकड़ने के और टॉप पकड़ने की सोच में ही नहीं, मैं सिंपल चार्ट पढ़ रहा हूँ। तो ये सबसे ज़्यादा क्लोज पॉइंट है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे है, देखिए, जब मार्केट अपने जब किसी इंपॉर्टेंट, जैसे ये देखिए ये वाला बॉटम पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे ट्रेड करना बहुत रिस्की होता है क्योंकि इतने विक्स बन चुके होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ विके, यहाँ विके, यहाँ विके, तो ये समझ नहीं आता कि इस बार जाएगा कि नहीं। और इसमें एसएल इतने ज़्यादा हिट होते हैं, जैसे यहाँ विक देखिए बड़े बड़े, तो कभी देखिए इसके नीचे जाता है फिर ऊपर खिंच जाता है, फिर कभी इसके नीचे यहाँ देखा जाएगा फिर ऊपर खिंच जाएगा। इसलिए इस पॉइंट पर ट्रेड करना बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ हमको एक डायरेक्शन सोचनी पड़ेगी कि हम यहाँ पे ट्रेड किस डायरेक्शन में करें, और करें तो क्यों करें, और नहीं करें तो भी क्यों करें। तो इस पॉइंट पे तो मुझे वीक लग रहा है। एक ही बस एक पॉइंट है कि अगर मैं इस पोजीशन पे यहाँ पे देखूँ कि मार्केट ने जो यहाँ पे डब्लू पैटर्न बनाया था, इस पॉइंट पे मार्केट ने इस जगह से एक फाइनल सपोर्ट लिया था डब्लू का, और मार्केट अभी भी यहीं पे कहीं बार बार वीक बना बना के ऊपर जा रहा है। तो ये एक छोटी सी पॉजिटिविटी है कि मार्केट इस जोन को रिस्पेक्ट करके, और यहाँ पे बार बार भले कैंडल काफ़ी वीक है बट स्टिल क्लोजिंग स्टिल अभी भी इसके आसपास ही है। तो मैं इसको बस एक पॉजिटिव पॉइंट में बोलूँगा कि मार्केट ने यहाँ थोड़ा सा दिया है। अगर मैं इसको वीकली चार्ट पे देखूं तो बहुत सिंपल है। देखिए, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ दिखाई थी कि मार्केट ये वाला जो टाइम है, यहाँ पर मार्केट बार बार नीचे से अपने आप को ऊपर खींच के और यहाँ सपोर्ट अपना बेस फॉर्मेशन करता है, और उसके बाद फाइनल एक अप रैली आई थी। मार्केट यहाँ पे आया, इसके लिए ये वाला जोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। देखिए, एक तो ये वाला पॉइंट जो मैं खींच रहा हूँ, प्लस दूसरा एक ये वाला पॉइंट। मार्केट ने अभी एज ऑफ नाउ इसको ब्रेक तो पिछले हफ्ते किया था, और इस हफ्ते यहाँ पे देखिए आप इसको रेजिस्टेंस लेकर भी इस पॉइंट को यहाँ पर इसने एक रेजिस्टेंस भी बना लिया, जो मैंने ये वाला भी जस्ट पॉइंट बनाया था यहाँ से लेके, और इसके काफ़ी नीचे क्लोजिंग की है। तो ये मेरा सेकंड नेगेटिव पॉइंट। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ से नहीं गिर सकता, कि 3 रेड कैंडल बन गई है नहीं गिर सकता, देखिए गिरने को तो गिर सकता है। तो चार्ट के अकॉर्डिंगली मैं अभी भी, मुझे बॉटम पकड़ने कोई शौक नहीं है, मैं यहाँ से बियरिश ट्रेड ही खोजूंगा। लेकिन जस्ट एक चीज़ ये है कि डेली चार्ट में जो मुझे यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है इस पॉइंट पे, प्लस जो एक साइकोलॉजी की बात करता है कि जब जहाँ नीचे से विक्स ये जो बनने शुरू होते हैं, इधर एसएल कटने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा कॉशन लूँगा। जहाँ तक बात रही बुल ट्रेड की, तो देखिए, हम बॉटम पकड़ना नहीं, एक बार इसको ग्रीन कैंडल बन जाने दीजिए। जरूर नहीं हमको तो प्रॉफिट कमाने से मतलब, एक दिन यहाँ पे कहीं नीचे फ्लैट खुल के और यहाँ पे कहीं अच्छा से कैंडल बन जाए, हम उसके अगले दिन बुलिश ट्रेड ले लेंगे। लेकिन यहाँ से बॉटम खोजना, उसमें बहुत रिस्क है। क्या गारंटी, अगर आपको लग रहा है कि इतना गिर गई नहीं गिर सकती है, तो ये तो कोई इसमें साइंस ही नहीं हुई है। हो सकता है यहाँ से ये कल के कल 16,750 भी पहुँच जाए। तो इसलिए बिल्कुल न्यूट्रल माइंड से खेलना है, कहीं बायस नहीं होना है। चार्ट हमें अभी भी बेयरिश साइंस शो कर रहा है, तो हम बेयरिश ही चलेंगे। तो सिंपल एक बार मैं आपको, हाँ, इस यहाँ पे मैं एक बार आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल बना के दिखाता हूँ कि यहाँ कितने इंपॉर्टेंट और बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस क्रिएट करके गया मार्केट। मैं यहाँ पे अगर आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, आप ये वाला पॉइंट देखिएगा।
ये 17,100 वाला पॉइंट है, लगभग लगभग ये वाला पॉइंट आप देखिए, देखिए इसका लो है, ये वाला है, ये वाला है, ये सारे हाई देखिए, ये सारे के सारे इतने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। उसके बाद आप इस डोजी के हाई पे जाएंगे तो ये वाला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। देन उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे तो ये इस कैंडल का हाफ पोर्शन यहाँ, मतलब रेजिस्टेंस बहुत बड़े बड़े रेजिस्टेंस हैं। प्लस वीकली बेसिस पे तो मार्केट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट था उसको ब्रेक कर दिया है। तो हमको यहाँ पे किसी भी हालत में हम पुट ही ट्रेड खोजेंगे, बड़ा ना मिले लेकिन छोटा मिले, हमें प्रॉफिट बुक करने से मतलब है। तो अब आते हैं सीधा 5 मिनट के चार्ट पे, जहाँ पे अब थोड़ी सी देखते हैं कि एंट्री पॉइंट हमें कहाँ पे अच्छी मिल सकती है। तो एक बार देखिए यहाँ पे आते हैं, ये देखिए 5 मिनट के चार्ट पे। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, मार्केट ने, आप 2-3 पॉइंट मार्क कर लीजिएगा। एक तो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आता है करीबन करीबन 16,990 के आसपास। दूसरा पॉइंट आता है आपका ये वाला पॉइंट, लगभग लगभग यहाँ पे, ये जो दो कैंडल है, तो ये पॉइंट है 17,075 से लेके 80 के आसपास, लगभग लगभग ये पॉइंट है, इसके नियर बाय में आप यहाँ देख लीजिएगा। तो ये दोनों पॉइंट है जहाँ से मैं ट्रेड लेना चाहूँगा। और उसके अलावा जैसे मान लीजिए अगर यहाँ सबसे गलत तो ये हो जाए कि ये फ्लैट खुल जाए, क्योंकि जैसे मैंने डेली चार्ट के अकॉर्डिंगली बताया कि फ्लैट खुल के अगर ये ब्रेक करता है तो कायदे से तो पुट लेना चाहिए, बट नीचे ऐसे ऐसे विक बने पड़े हैं कि हो सकता है ये यहाँ से नीचे से और 880 से आके वापस घूम जाए, तो इसमें थोड़ा सा रिस्क है। बट जस्ट बिकॉज की वीकली चार्ट और हर जगह पे नेगेटिव कैंडल बनी, तो हम एक बार यहाँ पर रिस्क लेंगे। देखिए एसएल हिट हो जाएगा, हमें ही पता है हिट होने के चांसेस ज़्यादा है, बट स्टिल की उस बेरिशनेस को देखते हुए अगर हमें वो ट्रेड हमारे डायरेक्शन में मिल गए तो हमको 16,830 और 16,750 तक के भी टारगेट मिल सकते हैं। तो अगर 30 पॉइंट का एसएल है तो दे देंगे, कोई बात नहीं। अगर हमें यहाँ पे 200 पॉइंट के टारगेट यहाँ पे अगर मिल रहे हैं तो उस एनालिसिस के बेसिस पे हम लोग पक्का यहाँ पे एक ट्रेड लेंगे, जो है थोड़ा सा रिस्की बट लेंगे ज़रूर। एसएल कट जाए तो कोई बात नहीं, पिछले 2 दिन में बहुत प्रॉफिट कर लिया हमने। तो अगर हमें यहाँ पे मार्केट फ्लैट मिलती है, मतलब इस रेंज में से 6950 से लेके और 960 से लेके इसके बीच में कहीं मिलती है, और हमको यहाँ फ्लैट खुल के अगर ये पॉइंट को ब्रेक करता है तो यहाँ हम पुट ले लेंगे। एसएल रहेगा 16,945 स्ट्रिक्ट, इससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ से आने के बाद नीचे जाती है तो हमको 880 पे ध्यान देना है, 880 से 885 के बीच में। यहाँ पे अगर यहाँ से मार्केट घूम गया और मान लीजिए इस प्राइस के ऊपर वापस आ गया 6920 930 के ऊपर, तो हम यहाँ पे अपना एसएल देकर निकल जाएंगे, या बेसिकली वो अगर जस्ट यहाँ पे है तो कॉस्ट टू कॉस्ट हमको शायद मिल जाए, तो हम अपना एसएल यहाँ मिनिमाइज़ कर लेंगे। और अगर नहीं होता तो फिर यहाँ बैठे रहेंगे, हमको अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। दूसरी चीज़ जो मैंने अभी जो 2 पॉइंट बताया 16,990 एंड 17,070 के आसपास का, तो अगर हमें गैप अप मिलता है और गैप अप हमें यहाँ से मिल जाए, मतलब इस कैंडल के नीचे नीचे मिल जाए, यहाँ पर हमें कहीं गैप अप मिलता है, तो हम यहाँ पर 17,000 बस इतना छोटा सा ऐसे लगा के ट्रेड ले सकते हैं। और ये ट्रेड में फिर वही चीज़ कि ये बैठे रहेंगे और यहाँ पे अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि एसएल हिट करके वापस नीचे आते, अगर एसएल हिट हुआ तो ये ऊपर ही निकल जाएगा फिर। तो अगर हम यहाँ पे 16 फॉर एग्जांपल 6985 पे ट्रेड लेते हैं और मार्केट वहाँ से 6950 तक चला गया, तो एसएल पक्का अपने हम जहाँ हमारी बाइंग प्राइस उस पर लगा लेंगे और फिर बैठे रहेंगे। हो सकता है हमको आपके 120-130 पॉइंट आराम से मिल जाए। एक ये चीज़ हो गई, लेकिन अपने एसएल का कल ध्यान रखना, क्योंकि अब थोड़ा सा ओवरसोल्ड भी हो गया तो हायर चांसेस है कि थोड़ा सा नीचे आके मे भी एक रिकवरी ले भी ले, तो हम लेकिन उस चीज़ को हम अपना केटर कर लेंगे। इस चीज़ में सबसे बेस्ट सेटअप जो मुझे लग रहा है वो अगर ऐसा हो जाए कि मार्केट इस जो मैंने 2 पॉइंट बताया, ये वाला पॉइंट एंड जो ये वाला पॉइंट, मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे कहीं मिल जाए, मतलब मेरा यहाँ से लेके और ये मेरा नो ट्रेडिंग जोन है, मैं इसमें ट्रेड नहीं करूँगा, इसके पीछे मार्केट पूरी वॉलेटाइल हो जाएगी 100% इस पूरे जोन के अंदर। मुझे डायरेक्टली गैप अप अगर मिलती है और इस पॉइंट के पास मिलती 17,070-75 के आसपास, तो मैं बस 17,090 या फिर 17,085 बस इतना ही छोटा एसएल लेके और मैं यहाँ तक के टारगेट के लिए बैठा रहूँगा। ईजिली मेरे 100-120 पॉइंट यहाँ पे आराम से मिल जाएंगे। तो ये सबसे बेस्ट सेटअप है कॉल के लिए। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट में कई दिन से कह रहा हूँ, अब क्या है, अगर डायरेक्टली ये 17,180 के ऊपर खुलती है तब यहाँ पर डायरेक्टली रैली आएगी जो बहुत ऊपर तक जा सकती है, वरना मैं अभी तो कॉल के चक्कर में नहीं हूँ। एक दिन यहाँ पे अच्छा खासा नीचे से फ्लैट खुल के और यहाँ कुछ बुलिश कैंडल यहाँ बन जाने दीजिए, तब यहाँ पर होगा कि हाँ फिर कंटिन्यूएशन में ऊपर चले जाएंगे, लेकिन बॉटम मैं पकड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ और मैं कभी इस मूड में रहता भी नहीं हूँ। तो अगर मेरे एनालिसिस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।